इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आई कैन अश्योर यू कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि नीट के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। अभी ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि नीट के लिए क्या सब पढ़ना है। चूँकि स्टार्टिंग का टाइम है तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि क्लासेस कर लूँ, PW आकाश एलन का मॉड्यूल कर लूँ, PYQs कर लूँ, NCERT कर लूँ, एग्जाम्पलर कर लूँ, JEE मेंस कर लूँ। और ये वाला कन्फ्यूज़न ऑब्वियस है, मुझे भी लास्ट ईयर स्टार्टिंग के टाइम पे हो रहा था। पर जितने भी बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ है, आप हर एक बच्चे को जाके एनालाइज करोगे ना तो आपको एक चीज़ कॉमन पता चलेगी कि जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं करी होती हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं यूज़ किए होते हैं। इसके बदले वो क्या करते हैं कि एक ही रिसोर्स को बहुत बार पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत सारे रिसोर्सेज के चक्कर में ना पड़ो, एक ही रिसोर्स को बहुत बार पढ़ो। तो इसलिए मैं जितने भी रिसोर्सेज आपने सोचे होंगे या आपके दिमाग में होगा, उन सब को मैंने लास्ट ईयर खुद के लिए 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था। फर्स्ट कैटेगरी इज़ प्राइमरी रिसोर्सेज, जो आपको करना ही है चाहे किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए उसको तो छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद सेकेंडरी रिसोर्सेज, जो अगर कर पाओ तो बेस्ट है, आप जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करोगे आपके उतने ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे। तो आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लो, प्राइमरी रिसोर्सेज एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि नीट एग्ज़ाम इज़ नॉट अबाउट कि आपने किसी एक चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ रखा है। कुछ बच्चे होंगे जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में एडवांस लेवल से भी ऊपर लेके चले जाएंगे, और बाद के जो चैप्टर होंगे लास्ट जब 6 मंथ और 3 मंथ्स बचे होंगे तो वो वही टॉपर्स लोगों की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो आती है ना कि फिजिक्स में ये 10 चैप्टर कर लो और 120 मार्क्स ला लो, यही सब फॉलो करना पड़ेगा उनको एट द एंड। और ऐसा है ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आप पेपर को एनालाइज करोगे, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पर कि ऑन एन एवरेज फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आता है, किसी को चैप्टर से 3 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा, और किसी चैप्टर से 1 क्वेश्चन भी हो सकता है, बाकी ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन। सिमिलरली बायो के हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन आता है, किसी भी चैप्टर से हो सकता है 4 क्वेश्चन आ जाए तो किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ जाए। ऑन एन एवरेज 30 चैप्टर है, 90 क्वेश्चन, 33 चैप्टर है और 90 क्वेश्चन होते हैं, तो ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन निकलता है। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि आपको हर एक चैप्टर के लिए एटलीस्ट प्राइमरी रिसोर्सेज, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको तो करना ही है, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो। उसके बाद सेकेंडरी रिसोर्सेज आप कर पाओगे तो बहुत ही अच्छा है, आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। अगर नहीं कर पाते हो तो ये चीज़ हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए कि इतना चीज़ है मेरे पास जो कि मुझे करना ही है किसी भी हाल में। तो मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। सबसे पहले फिजिक्स के लिए मैंने MR सर से पढ़ा था, तो मैंने डिवाइड किया था MR सर के नोट्स जो क्लास में सर करवाते हैं वो, और MR सर के क्लास के क्वेश्चंस। अगर आपने सलीम सर से पढ़ा है या फिर यकीन के किसी भी टीचर से पढ़ा हो या फिर किसी भी ऑनलाइन टीचर से जो फेमस है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, बाकी ऑफलाइन टीचर का मैं नहीं बोल सकता, कहीं कहीं बहुत कम पढ़ाया जाता है। तो मैं MR सर की बात करूँ तो MR सर के नोट्स आपको अच्छे से बनाना है, और उस नोट्स में जो आपने थियरी और फॉर्मूलेज लिखे हैं उसको कम से कम 10 बार या उससे ज़्यादा जितनी बार पढ़ सको पढ़ना है। मैंने भी पढ़ा था। और उसके बाद जो क्वेश्चंस आप जो PDF के फॉर्मेट में आपको मिलता होगा उसको आपको 2 या 3 बार बना लेना है। कैसे बनाना है, आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, टाइम निकालो और बनाओ। और अगर आप नहीं बना सकते हो, अगर आपको टाइम कम पड़ेगा इतने में भी, तो आपको क्या करना है कि 10-15% क्वेश्चन जो पहली बार में क्लास करने के टाइम आपसे नहीं बने थे उसको आप अलग कर लो और उसको 2-3 बार बना लेना। देखो ऐसा मैं क्यों करने बोल रहा हूँ प्राइमरी रिसोर्सेज करके, क्योंकि हर साल ना नीट के बाद MR सर का वीडियो आता है जो पढ़ाया वही आया वाला।
इस साल भी आया है और एमआर सर ने बोला है अराउंड 40 क्वेश्चन के आसपास और 42 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स उनके नोट्स में थे, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर के नोट्स में। आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। और अगर थोड़ा सा भी इजी पेपर आता है ना, जो डूएबल पेपर होता है, कुछ क्वेश्चन जैसे नीट 2025 और नीट 2026 वाला पेपर था, इसमें बहुत सारे जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे वो नहीं बनने वाले थे। तो ये कहीं से भी आप किसी भी बुक को सॉल्व कर लो, किसी भी मॉड्यूल को बना लो, आपसे सारे क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। तो एमआर सर के नोट्स में ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो नहीं प्रेजेंट होगा। बाकी अगर जैसा नीट का पेपर आता है वैसा आया तो 100% क्वेश्चन, अगर नहीं आया तो एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आपको एमआर सर के नोट्स में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको एमआर सर के नोट्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है और उसके बाद जो एमआर सर के क्लास के क्वेश्चंस होते हैं उनको करना है। ये आपका प्राइमरी सोर्स है। उसके बाद सेकेंडरी रिसोर्सेज में आता है DPPs, NCERT रीडिंग, संघर्ष असाइनमेंट, PYQs, ऑर्डर में बता रहा हूँ प्रायोरिटी वाइज, NCERT के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर और JEE मेंस के क्वेश्चन। ये सारे आप कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है और कोशिश करना कर लेने की, क्योंकि जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। बाकी प्राइमरी रिसोर्सेज जो मैंने बनाए हैं, एमआर सर के नोट्स, उसको एटलीस्ट 10 या उससे ज़्यादा बार पढ़ना है और क्लास के क्वेश्चन एटलीस्ट 1 से 2 बार पूरा कंप्लीट क्लास का क्वेश्चन आप ट्राई करो कि आप कर लो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो 10-15% जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में नहीं बने उसको 2-3 बार बना लो। ये प्राइमरी रिसोर्सेज जो आपको करना है, और सेकेंडरी रिसोर्स कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। अब केमिस्ट्री की बात करता हूँ। तो केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल में सुधांशु सर के नोट्स और सुधांशु सर के क्लास नोट्स के क्वेश्चन, ये है प्राइमरी रिसोर्स। अब देखो, नोट्स आपको सुधांशु सर का बहुत अच्छे से बनाना है। एक बात याद रखना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोट्स इज़ लाइक बायो की NCERT। आपको नोट्स का हर एक वर्ड याद करना है। आपको सुधांशु सर के नोट्स पूरे अच्छे से याद करने हैं और उसके बाद जो भी क्लास के क्वेश्चन है 2-3 बार कोशिश करो कि बना लो पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस को, क्योंकि हर एक टॉपिक का क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएगा। और अगर नहीं कर पा रहे हो क्लास के क्वेश्चन 2-3 बार, तो जो 10-15% क्वेश्चन नहीं बने थे उसको 2-3 बार एटलीस्ट बना लो। ये प्राइमरी रिसोर्स हो गया। अब सेकेंडरी रिसोर्स फिजिक्स की तरह ही सेम है, DPPs, NCERT रीडिंग, PYQs और उसके बाद फिर एग्जाम्पलर और JEE मेंस के क्वेश्चन, ये सारे सेकेंडरी रिसोर्सेस है। अब कोशिश करना कि जितना ज़्यादा सेकेंडरी रिसोर्सेस हो पाए कर लेना ना। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में भी सेम, मोहित सर के क्लास के नोट्स आपको बहुत अच्छे से बनाने हैं, उसी में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, NCERT वगैरह सब। और क्लास के नोट्स को एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स या जितने बार आप पढ़ पाओ पढ़ लो। और उसके बाद आपको क्या करना है, क्लास के क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2-3 बार बना लेना है। और वह अगेन वही, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं बने उसको बना लो। एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज में फिर सेम चीज़ है कि सेकेंडरी रिसोर्स में पहले तो NCERT रीडिंग आता है। आप इस नोट मतलब NCERT रीडिंग कोशिश करना कि कर ही लो, भले मैं सेकेंडरी रिसोर्सेज है। अगर आपने नोट्स और ये कर लिया तो अगर आप नहीं भी करते हो तब भी आप सेलेक्ट हो जाओगे, पर आप NCERT रीडिंग कर लेना इनऑर्गेनिक के लिए स्पेशली। उसके बाद PYQs, DPPs, NCERT का सारा क्वेश्चन, इंटेक्स, बैक एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल सब, और फिर एग्जाम्पलर और JEE मेंस के क्वेश्चन। अब ऑर्गेनिक की बात करूं तो पंकज सर के क्लास नोट्स आपको बहुत अच्छे से बनाने हैं और एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स खुद से पढ़ना है नोट्स को, नोट्स की जो थियरी है उसको, और उसके बाद जो क्वेश्चन है क्लास का उसको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको कर लेना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ 10-15 बार पढ़ने के लिए, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चंस करोगे ना, कहीं का भी XYZ बुक का क्वेश्चन या कहीं का भी क्वेश्चन, उसमें 70 to 80% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपने जो थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी, 10-15 बार याद किया होगा, उससे बनेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम थ्योरी तो पढ़ते हैं पर हमसे क्वेश्चन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आपने बस एक बार पढ़ के छोड़ दिया, आपको कुछ याद ही नहीं है, तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद सेकेंडरी रिसोर्सेज में आता है NCERT रीडिंग, DPPs, PYQs, NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल और बैक एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर और JEE मेंस के क्वेश्चन। अगर आप मेरे से पूछोगे ना, तो मैंने जिन भी टीचर का नाम लिया है अभी, उनके नोट्स को कम से कम 10 बार या उससे ज़्यादा पढ़ा है। अभी भी आप मेरे से कोई भी फिजिक्स का, फिजिकल का फॉर्मूला पूछो, मुझे एग्जैक्टली याद है कि इस पेज के इस कॉर्नर में वो लिखा हुआ है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको भी याद होगा, और आपको याद होगा तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे।
और सिमिलरली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में अगर आप मुझसे कोई रिएक्शन पूछोगे तो मुझे दिखेगा कि हाँ इस पेज में यहाँ पे ये वाला रिएक्शन लिखा हुआ था। अब बायो की बात करूँ तो बायो में प्राइमरी रिसोर्सेस में सबसे पहले एनसीईआरटी आता है। अगर किसी को एनसीईआरटी नहीं समझ आ रहा, किसी एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर, तो आप उसका एक बार ये वन शॉट देख के उसको समझ लो और उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। कितनी बार? एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स। मेरे पूछोगे तो मैंने आई थिंक एनसीईआरटी कम से कम 15 या उससे ज़्यादा बार पढ़ रखी हैं। और उसके बाद उसके अलावा मैंने PYQs किए थे 2 to 3 टाइम्स, और मेरे नीट और रीनीट दोनों में 360 आउट ऑफ 360 था। एनसीईआरटी मैं एक लाइन में बताऊं तो एनसीईआरटी का हर एक जो 2 बुक मिला है ना आपको 11th और 12th का, उसका हर एक वर्ड आपको याद होना चाहिए। और उसके अलावा प्राइमरी रिसोर्सेज में आप 2 से 3 बार PYQs कर लो। और सेकेंडरी रिसोर्सेज की बात करूं तो आप कोई सा भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स ले लो, लाइक एनसीईआरटी पंच, या फिर कोई सा भी, अगर आप कोचिंग में हो तो उसका मॉड्यूल मिल जाएगा जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, वो कर लो। बाकी मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, कौन कौन सी मिस्टेक्स थी और उनको मैंने रूल्स बना के कैसे ठीक किया था, आपको उसका वीडियो साइड में मिल जाएगा, आप देख सकते हो।